गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी सरल विधि के द्वारा अर्थात स्टडी विथ फन टेक्निक के द्वारा दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है इसका काफ़ी सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं तत्वों का सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण आवर्त सारणी कहलाता है। आवर्त सारणी को दो भागों में विभाजित किया गया है, नंबर 1 आवर्त और नंबर 2 समूह। आवर्त सारणी में पाई जाने वाली आड़ी या क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहते हैं। इसी प्रकार आवर्त सारणी में पाई जाने वाली सीधी या खड़ी लाइनों को समूह कहते हैं। इनकी परिभाषा इनके नाम में ही छिपी होती है। आवर्त आ से आड़ी लाइनें, सा से सीधी लाइनें और सा से समूह। अब हम इनकी संख्या का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आवर्त सारणी में कुल 4 प्रकार के आवर्त पाए जाते हैं, जो कि संख्या में कुल 7 होते हैं। ये 4 प्रकार के आवर्त अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त होते हैं, किंतु इन चारों प्रकार के आवर्तों को मिलाकर इनकी संख्या 7 ही रहती है। इसके बाद अब हम समूहों की संख्या का अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी में आधुनिक धारणा के अनुसार कुल 18 समूह या 18 खड़ी लाइनें पाई जाती हैं। पहले इन समूहों को उपसमूहों में विभाजित किया गया था, किंतु वर्तमान में अब यह विभाजन अर्थात समूहों का उपसमूहों में विभाजन समाप्त कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक कागज पर 18 खड़ी लाइनें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, और 7 आड़ी लाइनें इस प्रकार से बना लेते हैं और इन्हें समूहों के लिए 1 से लेकर 18 तक अंक दे देते हैं। इसी प्रकार आड़ी लाइनों को भी 1 से लेकर 7 तक अंक दे देते हैं। और आवर्त सारणी के बाहर हम F ब्लॉक एलिमेंट के लिए 2 कॉलम बना लेते हैं, जिनमें 14 खाने होते हैं। तो यह आवर्त सारणी की एक बाहरी रूपरेखा थी, जिसमें से हम आवर्त सारणी को अब बड़ी आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फैक्ट याद नहीं करना है, उन्हें रटना नहीं है, बल्कि केवल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आवर्त सारणी को यहाँ से 2 चरणों में बनाएंगे। पहले चरण में हम आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखेंगे और दूसरे चरण में हम इन परमाणु क्रमांकों के सामने विभिन्न मैनोमिक्स या शॉर्टकट टेक्निक की सहायता से तत्वों के प्रतीक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले शुरू करते हैं समूह नंबर 18 से। हम जानते हैं कि समूह नंबर 18 अक्रिय गैसों का समूह होता है। हम सबसे पहले इन्हीं अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक आता है 2 के बाद 10, 18, फिर हम 18 का पहाड़ा या टेबल लिखना शुरू करते हैं। 18 2 जा 36, 3 जा 54, लेकिन इसके बाद जो 14 जा करेंगे आप, उसमें GST लगा देना, तो यह कुल 86 हो जाता है। तो यह हमने अभी अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक लिख लिया है। अब हम समूह 1 में उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी की शुरुआत हाइड्रोजन से होती है, अतः इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ। आपको नीचे के किसी तत्व के परमाणु क्रमांक याद नहीं है और आपको परमाणु क्रमांक लिखना है, तो आप, यह दूसरा आवर्त है, तो पहले आवर्त के अंत में उपस्थित अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक में 1 जोड़ते जाएं। जैसे वह 2 लिखा है, तो यहाँ पर लिखने के लिए हम 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 3 आ जाता है। इसी प्रकार हम वहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर हम 11 लिख देते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर 18 लिखा है, तो यहाँ पर हम 19 लिख देते हैं। अर्थात हर एक अगले आवर्त में अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक में हमें 1 जोड़कर लिखना है। इसके लास्ट में चौथे आवर्त में 36 लिखा है, तो 5वें आवर्त में हम शुरुआत 37 से कर देते हैं। 5वें आवर्त के अंत में 54 लिखा है, तो हम शुरुआत 6वें आवर्त की 55 से कर देते हैं और यहाँ पर हम 55 लिख देते हैं। इसके बाद 6वें आवर्त के अंत में 86 लिखा है, तो हम इसकी शुरुआत 80
7 से कर देते हैं। तो अभी है हमने आवर्त सारणी के शुरू में और आवर्त सारणी के अंत में उपस्थित समूहों के परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। अब हम एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे कि आवर्त सारणी के प्रथम 3 समूहों में उपस्थित तत्वों की संख्या का अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी के समूह नहीं, आवर्त प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व थे, तो हमने दोनों लिख दिए। दूसरे आवर्त में कुल मिलाकर 8 तत्व हैं। अब हमें इनका नंबर लिखना है तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 10, तो 10 से 1 कम कर दे 9, इसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। अब कुल मिलाकर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट हो गए हैं, अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर पूरा हो गया है। और अब हम इसके बाद 3 के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो हमें दूसरे आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रम से प्राप्त हो गए हैं। 3 नंबर परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार हम तीसरे आवर्त के लिए भी करेंगे। तो तीसरे आवर्त में 18 माइनस 1 कर दें तब 17, 8, 17 माइनस 1 कर दें तब 16, 16 माइनस 1 कर दें तब 15, 14 और 13 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पी ब्लॉक पूरा हो गया है और यहाँ पर 11 लिखा है, तो हम इसको यहाँ पर आगे 12 या 12 लिख देते हैं। तो हमें तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या पूरी प्राप्त हो जाती है। अब हम चौथे आवर्त में देखते हैं। अब हमें बैक आने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे तो हमारी आवर्त सारणी बनती जाएगी। अब हम चौथे आवर्त में देखते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत परमाणु क्रमांक 19 से है, तो इसके पास वाला तत्व 20 होगा। 20 के बाद नंबर बढ़ाते जाएं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 के बाद पुनः हम लिखते जाएं नंबर, तब 31, 32, 33, 34, 35 और 36 तक हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद पांचवें आवर्त में पहुंच जाते हैं। तो 37 के बाद पुनः 38, 39, 40 या 40। इसके बाद 40 के बाद 41, 42, 43, परमाणु क्रमांक 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 और 53। इसके बाद 54 जो कि अक्रिय गैस का सदस्य है। इसके बाद हमें यहाँ पर पुनः 55 के बाद हमें 56 और 56 के बाद 57 लिखना है। अब 57 के बाद हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ता है। 57 के बाद के जो 14 तत्व होते हैं, तो यदि हम 57 में कुल 14 जोड़ दें तो 57 प्लस 14 इक्वल टू, चलिए निकालते हैं कहीं, 57 प्लस 14 इक्वल टू 71। तो 57 के बाद जो हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं वह लैंथेनाइट श्रेणी के शुरू हो जाते हैं। 57 के बाद हम लैंथेनाइट का लिखेंगे और लैंथेनाइट श्रेणी की शुरुआत 58 से होती है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। इसके बाद हम यहीं पर पुनः कंटिन्यू करते जाएंगे। 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। इसी प्रकार 87, 88 और 89। यहाँ पर 57 और 89 यह लैंथेनम है और यह एक्टिनियम है। लेकिन लैंथेनम और एक्टिनियम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के सदस्य नहीं है, अतः इनके बाद के 14 तत्व एक्टिनाइट श्रेणी में चले जाते हैं। तो 89 के बाद 90 या 90, 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। 103 कुल परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व एक्टिनाइट श्रेणी में चले जाते हैं। इसके बाद हम पुनः यहीं पर कंटिन्यू कर देते हैं। तब यह 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 100, 115, 116, 117 और 118 तक पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन्हीं बॉक्स में से आवर्त सारणी का निर्माण परमाणु क्रमांक भरकर कर लिया है। अब हमारा काम बहुत आसान है। अब हम विभिन्न मैनोमिक्स की सहायता से इन्हें नाम दे सकते हैं। जैसे समूह प्रथम का मैनोमिक्स या याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक थी, हेलेना का रुपया RB किसने फाड़ा। यह समूह प्रथम के तत्व लिखे गए हैं। इसके बाद हम समूह सेकंड के तत्व लिखेंगे। बेटा मांगे केसर, बाप रोए। RA बाप रोए। तो यह S ब्लॉक के तत्वों का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इसके बाद समूह 5 या समूह 13 जिसमें कि परमाणु क्रमांक 5 है। यह शुरू होता है बोरॉन फैमिली से। यहाँ पर B बैगन, बड़े बैगन आलू गाजर इन थैला। कई मैनोमिक्स है इसके, हम इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन परिवार का। कार्बन परिवार 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 हेलोजन और 10 अक्रिय गैस समूह। तो हम इन सभी परिवार के तत्वों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। बड़ा आलू गाजर इन थाईलैंड, बड़ा आलू गाजर इन थाईलैंड। चांदी सी जर्मनी, सोनेसा पंजाब, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद ऑक्सीजन परिवार, उससे टीपो या ओल्ड स्टाइल से TPO, उससे टीपो या ओल्ड स्टाइल से TPO। कई मैनोमिक्स हैं इसके। इसके बाद फिर कल से बाहर आएगी एटलस। मेरी साइकिल है एटलस है, फिर कल से लॉकडाउन के बाद बाहर आएगी। इसके बाद अक्रिय गैस है ना आगर कर 0
रन पर। तो अभी हमने इनके प्रतीक लिख दिए हैं। इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रतीक लिखेंगे। तो यह साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फीस कॉपी नहीं कौन जाने। इसी प्रकार सेकंड के लिए यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें रह पड़ेंगी आग में कूद जा। यह मैनोमिक्स मेरे स्टडी विथ फन वाले में फोल्डर में दिए हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में दिए हैं। आप वहाँ से इनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है लेंथेनम का ला हफ्ता वरना ओसामा से इधर पिटाई और होगी या उससे इधर पिटाई और होगी। इसके बाद लेंथेनाइट श्रेणी, ये आप देख के लिख सकते हैं। इसके बाद है लेंथेनाइट श्रेणी सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही गॉड तब दिन हुआ और तुम लाजवाब लगती हो और तुम लाजवाब लगती हो LU। स्टूडेंट्स देख लेना, हो सकता है कोई प्रतीक गड़बड़ हो जाए, इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने बड़ी आसानी से आवर्त सारणी को बना लिया है। अभी आप कह सकते हैं कि इसका रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी आपको रूप भी दिखाई देगा। अब हम इसको यहाँ से रफ कर देंगे। तो आपको पूरी आवर्त सारणी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर थोड़ी कुछ ज़्यादा रफ हो गया, आप इसको सही बना लें। तो इस प्रकार हम आवर्त सारणी आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब इसमें समूह नंबर हमने लिखी दिए हैं, ऊपर 1 से लेकर 18 तक यह आवर्त लिखे हैं। और अब हम इनकी संख्या, आवर्तों में तत्वों की संख्या आसानी से लिख सकते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में लगातार आप गिनती से देख लें 19 से लेकर 36 तक 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में लगातार गिनती है, काउंटिंग है, 18 तत्व हैं, छठवें आवर्त में 18 प्लस 14 लेंथेनाइट श्रेणी, इन्हें जोड़ दें तो 32 तत्व आ जाएंगे। इसी प्रकार 7वें आवर्त में भी 32 तत्व आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप आवर्त सारणी आसानी से बना सकते हैं। इसमें विभिन्न तत्वों के मैनोमिक्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में स्टडी विथ फन वाली प्लेलिस्ट में दिए हैं। आप वहां से इनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और आवर्त सारणी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल शानदार हो जाए, अच्छी हो जाए। धन्यवाद।